क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देश क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। तो ऐसे राज्य का नाम आपको बताना है कि जिसकी सीमा तीन देशों के साथ में लगती है, नेपाल, भूटान और चीन के साथ में। ऑप्शन नंबर ए है मेघालय, ऑप्शन नंबर बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम में। तो कमेंट के माध्यम से आपको आंसर बताना है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा तीन देशों के साथ लगती है, नेपाल, भूटान और चीन के साथ में। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी सीमा तीन देशों के साथ लगती है भारत में, नेपाल, भूटान और चीन के साथ। नेक्स्ट है हमारा, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन नंबर ए है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी है नंदा देवी, ऑप्शन नंबर सी है गार्डविन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर डी है नंगा पर्वत। तो इन चारों पर्वतों में से भारत के सर्वोच्च पर्वत का नाम आपको बताना है। चार ऑप्शन हमारे पास में है, कंचनजंगा, नंदा देवी, गार्डविन ऑस्टिन और नंगा पर्वत। तो आपने आंसर दे दिया होगा कमेंट के माध्यम से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गार्डविन ऑस्टिन है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर। नेक्स्ट हमारा, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। ऑप्शन नंबर ए है हिमालय पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी है सह्याद्री पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी है अरावली पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो नवीनतम पर्वत श्रेणी का नाम आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास में है, हिमालय, सह्याद्री, अरावली और सतपुड़ा। तो आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय पर्वत श्रेणी है जो कि नवीनतम पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। ऑप्शन नंबर ए है अरावली पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी है अजंता पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऐसी पर्वत श्रेणी का नाम बताना है जो कि केवल एक राज्य में ही फैली हुई है। चार ऑप्शन आपके पास में है, अरावली, अजंता, सतपुड़ा और इनमें से कोई नहीं। तो आपने कमेंट के माध्यम से आंसर दे दिया होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजंता पर्वत श्रेणी है जो कि केवल महाराष्ट्र राज्य में ही फैली हुई है। नेक्स्ट हमारा, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर बी है शेर, ऑप्शन नंबर सी है दोदा बेट्टा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि भारत जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसका जो सर्वोच्च शिखर है उसे क्या कहते हैं, गुरु शिखर, शेर, दोदा बेट्टा और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर कहते हैं अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर को, और ये राजस्थान में स्थित है। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों के शिखर के नाम से भी संबोधित किया है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है विंध्य पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी है हिमालय पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी है अरावली पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो इन चारों पर्वत श्रेणियों में से आपको बताना है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, विंध्य, हिमालय, अरावली और सतपुड़ा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली पर्वत श्रेणी है जो कि सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट हमारा, तुजु दरा भारत को किस देश से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए है म्यांमार से, ऑप्शन नंबर बी है चीन से, ऑप्शन नंबर सी है नेपाल से, ऑप्शन नंबर डी है भूटान से। तो तुजु दरा किस देश से जोड़ने का कार्य करता है भारत को, वो आपको बताना है। चार देशों के नाम दे रखे हैं,
म्यांमार, चीन, नेपाल और भूटान है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। म्यांमार देश को जोड़ने का कार्य करता है तुजू दरा भारत को। नेक्स्ट हमारा भारत की सबसे बड़ी वहाब होती है बहने वाली नदी है। ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी है महानदी, ऑप्शन नंबर सी है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर डी है गोदावरी नदी। तो भारत की सबसे बड़ी बहने वाली नदी कौन सी है? 4 नदियों के नाम आपको दे रखे हैं, नर्मदा, महानदी, गंगा और गोदावरी। तो कमेंट के माध्यम से आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी है, जो कि भारत की सबसे बड़ी बहने वाली नदी है। नेक्स्ट हमारा नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो इन चारों राज्यों में से आपको बताना है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में बहता है। तो कमेंट के माध्यम से आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य में बहता है अधिकांश भाग नर्मदा नदी का। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर बी है रावी नदी, ऑप्शन नंबर सी है सतलज नदी, ऑप्शन नंबर डी है व्यास नदी। तो इन चारों नदियों में से आपको बताना है कि किसका जो उद्गम मतलब जहाँ से नदी शुरू होती है वो स्थल भारत में नहीं है। 4 नदियाँ आपके पास में चिनाब, रावी, सतलज और व्यास है। तो कमेंट के माध्यम से आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है पुष्कर झील, ऑप्शन नंबर बी है लोकटक झील, ऑप्शन नंबर सी है वुलर झील, ऑप्शन नंबर डी है डल झील। तो इन चारों झीलों में से आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बतानी है। पुष्कर है, लोकटक है, वुलर है और डल है। तो कमेंट के माध्यम से आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वुलर झील है जो कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट हमारा उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है मेघालय में, ऑप्शन नंबर बी है मणिपुर में, ऑप्शन नंबर सी है त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर डी है मिजोरम में। तो आपको बताना है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। 4 राज्यों के नाम आपको दे रखे हैं, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम में। तो आपने आंसर दे दिया होगा कमेंट के माध्यम से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। नेक्स्ट हमारा भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी है हिमाचल प्रदेश में। तो वुलर झील कहाँ स्थित है, जो कि भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है? 4 ऑप्शन आपके पास में है, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो कमेंट के माध्यम से आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है वुलर झील, जो कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट हमारा भारत की प्रसिद्ध लेगुन झील है। ऑप्शन नंबर ए है मानसरोवर, ऑप्शन नंबर बी है चिल्का झील, ऑप्शन नंबर सी है पुलिकट झील, ऑप्शन नंबर डी है डल झील। तो प्रसिद्ध लेगुन झील आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मानसरोवर, चिल्का झील, पुलिकट झील और डल झील। तो कमेंट के माध्यम से आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर बी, चिल्का झील है जो कि प्रसिद्ध लेगुन झील है। नेक्स्ट हमारा भारत के किस राज्य में
फुलहार झील स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर बी है बिहार राज्य में, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो फुलहार झील किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है फुलहार झील। नेक्स्ट हमारा, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है कावेरी नदी पर, ऑप्शन नंबर बी है गोदावरी नदी पर, ऑप्शन नंबर सी है दामोदर नदी पर, ऑप्शन नंबर डी है कोयना नदी पर। तो इन चारों नदियों में से किस नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है वो आपको बताना है। तो कमेंट के माध्यम से दिया होगा कि नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, दामोदर नदी और कोयना नदी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पर बनी हुई है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट हमारा, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए है जून सितंबर में, ऑप्शन नंबर बी है अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन नंबर सी है जनवरी फरवरी में, ऑप्शन नंबर डी है मार्च मई में। तो कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर नवंबर महीने में होती है कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा भारत में। नेक्स्ट हमारा, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? ऑप्शन नंबर ए है माओ सिनराम, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी है शिमला, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 4 स्थानों के नाम आपको दे रखे हैं और आपको बताना है सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन नंबर ए है माओ सिनराम, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी है शिमला, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माओ सिनराम है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट हमारा, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है झेलम नदी पर, ऑप्शन नंबर बी है सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर सी है व्यास नदी पर, ऑप्शन नंबर डी है चिनाब नदी पर। तो आपको बताना है कि भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है। 4 नदियों के नाम आपको दे रखे हैं, झेलम, सतलज, व्यास और चिनाब। तो आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चिनाब नदी पर स्थित है भारत पाक बगलिहार परियोजना। नेक्स्ट हमारा, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी है केरल में, ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु में। तो आपको ऐसे राज्य का नाम बताना है जिसमें जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। 4 ऑप्शन आपके पास में हैं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो को देख सके। और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए